अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ऐसा वाक़या जिसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक बूढ़ी औरत का वाक़या जिसमें एक बूढ़ी औरत मक्का को छोड़कर जा रही होती है सरकारें दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के डर से। प्यारे दोस्तों, वह बूढ़ी औरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत बुग़्ज़ रखती थी और उनके बारे में बुरा भला कहती रहती थी, वह भी सरकार के सामने ही। फिर सरकारें दो जहान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क्या करते हैं, ये देखकर उस बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दोस्तों, इस वाक़या को सुनकर आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे कि हमारे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत कितनी आला व अफजल थी। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस वाक्य को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। प्यारे दोस्तों, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का पैगाम दुनिया को सुनाया कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, अल्लाह ही माबूद है और मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल हो, तो ये सुनकर मक्के वाले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म करने लगे, उनकी तौहीन करने लगे। कोई पत्थर मारने लगा, कोई जादूगर कहने लगा। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के दीन के लिए हर दुख तकलीफ को बर्दाश्त करके अल्लाह के दीन की तबलीग कर रहे थे। एक दिन आप हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक बूढ़ी औरत अपना सामान बांध के अपने दरवाजे पर बैठी हुई थी, क्योंकि उसने सुना था कि मक्के में कोई जादूगर आया है, वह जिससे मिलता है उसका दीन छीन लेता। ऐसा ना हो कि कहीं उसे से मुलाकात हो जाए और वह मेरा दिन मुझसे छीन ले, मुझे यह शहर छोड़ देना चाहिए। बूढ़ी औरत सामान बांध कर बैठी हुई थी कि आप हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बूढ़ी औरत के करीब से गुजर रहे थे। उसने देखा तो कहा, भतीजे ये सामान मेरे सर पर रख दो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सामान उठाया तो देखा वह गठरी वजनी थी और वह बूढ़ी कमजोर थी। तो आप फरमाने लगे कि अम्मा, ये सामान तो बहुत भारी है और आप बूढ़ी हो चुकी हैं, अगर आपको एतराज न हो तो क्या मैं आपका सामान उठाकर आपकी मंजिल तक आपको पहुंचा दूं। तो बूढ़ी औरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुस्कुराकर कहने लगी, नौजवान, इससे बड़ी मेहरबानी क्या होगी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस बूढ़ी औरत का सामान अपने कंधे पर उठाए, उसके साथ चलने लगे। अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वह बूढ़ी औरत साथ ही साथ चल रहे थे। तो इतने में वो बूढ़ी औरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगी, नौजवान, मैं तुम्हें भी यही नसीहत करती हूँ, मैं तुम्हें भी यही कहूंगी कि यह शहर छोड़कर चले जाओ, क्योंकि यहाँ पर कोई जादूगर आया हुआ है जिसका नाम मोहम्मद है। वह अपने आप को नबी कहलवाता है और हमारे खुदाओं को झूठा कहता है। और नौजवान, उसके लबों से निकलने वाले लफ्जों में इतना बड़ा जादू है कि जो भी उसकी बातों को सुनता है उसका ही हो जाता है, वह उस पर ईमान ले आता है। उसके बाद वह बूढ़ी औरत कहने लगी, नौजवान शख्स, मैंने पूरी जिंदगी अपनी मिट्टी के खुदाओं की इबादत की है, मैं यह नहीं चाहती कि अब आखिरी वक्त में अपने खुदाओं से गाफिल होकर उस जादूगर की बातों में आ जाऊं। इस तरह पूरा रास्ता वह बूढ़ी औरत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करती रही, उन्हें बुरा भला कहती रही। और अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे रास्ते उस बूढ़ी औरत का सामान अपने कंधों में उठाकर खामोशी के साथ उसे सुनते रहे। जब उस बूढ़ी औरत की मंजिल आ पहुंची, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका सामान उसके सुपुर्द किया और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वहां से जाने लगे। तो बूढ़ी औरत पूछने लगी, नौजवान, कौन हो तुम? तुमने अपना नाम तो बताया ही नहीं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अम्मा, नाम में क्या रखा है, आपका काम हो गया, बस यही शुक्र है। फिर से वो बूढ़ी औरत कहने लगी, नहीं नहीं, तुम मुझे अपना नाम बताओ, मैं अपने घर वालों को बताऊंगी कि एक नौजवान शख्स मुझे ऐसा भी मिला था जिसने मेरी मदद की। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ माँ, पूरा रास्ता जिस मोहम्मद की तुम तौहीन कर रही थी, जिसे तुम बुरा भला कह रही थी, वह मोहम्मद रसूलुल्लाह मैं ही हूँ। उस बूढ़ी औरत ने जैसे ही आपके चेहरे का नूर और आपके अखलाक को देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पर गिर गई और कहने लगी,
मैंने अपनी पूरी जिंदगी में आप जैसा शरीफ और नेक इंसान नहीं देखा। आपके चेहरे का नूर बताता है, आपका अखलाक यह गवाही देता है कि आप कभी झूठ नहीं कहेंगे। अगर आप यह फरमा रहे हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं तो यकीनन यह सच होगा। आप मुझे माफ कीजिएगा। और उसी वक्त वो बूढ़ी औरत आप सल्लल्लाहु ताला की नबूवत की गवाही देकर कलमा पढ़कर मुसलमान हो गई और वह औरत वापस आकर मक्के में आकर रहने लगी। सुभान अल्लाह। तो प्यारे दोस्तों, ये थे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक, ये थे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत कि दुश्मन भी आपको देखकर आपकी नबूवत, आपकी सदाकत और आपकी शराफत की गवाही देने लगते थे। अल्लाह पाक हम सब मुसलमानों को यह हिदायत दी कि हम भी अपने अखलाक को इतना अच्छा बनाएं कि हर गैर मुस्लिम हमारा अखलाक देखकर हमसे मोहब्बत करने लगे, हमारे इस्लाम से मोहब्बत करने लगे और वो भी ईमान वाला हो जाए। सलाम हो अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो दोस्तों, ये शान है हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की, यह सीरात पाक है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिसे देखकर वह बूढ़ी औरत आपके अखलाक से इतनी खुश हुई, आपकी सीरत से इतनी खुश हुई और आपके नूरानी चेहरे को देखकर वो आप पर ईमान ले आई और उसने कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया। प्यारे दोस्तों, इस वाक्य को बयान करने का मकसद यह है कि आज हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक को आज का मुसलमान भूल चुका है। आज हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अगर हम अमल करें तो हम भी लोगों में मोहब्बत कायम कर सकते हैं और लोगों को इस्लाम की सही मालूमात बता सकते हैं कि इस्लाम एक अमन पसंद मजहब है, इस्लाम एक मोहब्बत वाला मजहब है। इसीलिए प्यारे दोस्तों, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सब बातें लोगों तक पहुंचाई ताकि लोग इस पर अमल करके इस्लाम को समझ सके कि इस्लाम हकीकत में है क्या। प्यारे दोस्तों, कुर्बान जाए हम हमारे प्यारे आकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर के जिन्हें देखकर दुश्मन भी उनकी सदाकत, उनकी शराफत और उनकी नबूवत का इकरार करते थे और उनकी गवाही भी देते थे। ये शान है सरकारें दो जहान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की, ये शान है ताजदार अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वाक़या पसंद आया है तो कमेंट में दुनिया का सबसे प्यारा नाम मोहम्मद जरूर लिखे। अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमें रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और उनकी सिरते पाक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो प्यारे दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।